हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ से गोयल। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ सिंगेस्ट ट्रिग्नोमेट्री की वो क्वेश्चन। जैसा कि अपने लास्ट पार्ट 1 में अपने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस लिए, ये सिंगेज एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और ये सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस लिए, ये सारी मिक्स वैरायटी है, ठीक है। इसमें बेसिकली फॉर्मूलाज भी है, आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको यूज करना भी, बेसिकली उसको कैसे यूज करना है जेईई वाले क्वेश्चंस में, वो मैं आज पढ़ाऊंगा बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो बेसिकली हमको जो मिल रखा है, सॉल्यूशन नंबर 1 में क्या है, कोस π/12। अब बेसिकली π/12 की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो कितनी होती है 15 डिग्री, और 5π/12 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होगी 75 डिग्री, और π/4 की वैल्यू तो आपको पता ही है, जो आप क्लास 10 से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, बेसिक एंगल में चेंज कर लेता हूँ ताकि सॉल्व करना क्या हो, इजी हो, ठीक है। और साथ में क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये साइन 75 की वैल्यू हो गई, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। फिर साइन π/12 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, फिर माइनस साइन 15 डिग्री, और फिर क्या आएगा साइन 45 डिग्री। अब जैसा कि जो पेयर बन रहे हैं बच्चों, वो ये और ये पेयर बन रहा है, ये पेयर और ये पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला वापस अप्लाई कर दीजिए, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। ये बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है बच्चों। तो देखिए 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का होता है। तो इस पर भी अप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, कॉस 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको प्लस करके सॉल्व कर लीजिए। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, साइन 90 की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है। फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, और जो cos 60 की होती है, जो साइन 30 की होती है उसके बराबर ही होगी, इट मीन्स 1/2 होगी। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो 3/2 फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या है, हमको क्या दे रखा है, कोस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आप क्या करिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो कोस अल्फा प्लस बीटा और फिर क्या दे रखा है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के ऊपर है। तो आप जानते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप अप्लाई कीजिए। तो क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ अल्फा है, ठीक है, सॉरी यहाँ अल्फा है। अब देखो जैसे कोस अल्फा इधर है तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पर क्या है साइन अल्फा है तो कॉमन ले लूँगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, कोस अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, कोस बीटा मिल जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस साइन बीटा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, कोस बीटा माइनस यहाँ क्या बच गया, साइन बीटा बच गया, इक्वल टू क्या है, 0 है। जैसा कि मैंने इसको जैसे ही कॉमन लिया तो आपको दिख ही रहा होगा ये और ये टर्म क्या है, सेम है। तो ये टर्म भी मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोस बीटा माइनस साइन बीटा,
कॉमन लिया और यहाँ क्या बच गया, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है। एक बार मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगा, एक बार मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगा। इसको मैंने 0 के इक्वेट किया तो क्या मिल जाएगा, साइन बीटा इक्वल टू 0, और इसको मैंने जब इक्वेट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। जैसे ही मैंने इसको इधर भेजा डिनोमीटर में लेके आया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टेन बीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इट मीन्स बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, π/4 मिल जाएगी। और टेन बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए, तो नॉट पॉसिबल होगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहले दे रखा है टेन बीटा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। वैसे इसको भी करिए तो इसको भी सॉल्व करो तो क्या आएगा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। जैसे ही आपने इसको इधर भेजा और डिनोमीटर में लेके आ गए कोस को, तो क्या आएगा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है सबसे पहले जो टेन नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और ये जो वैल्यू होती है 1 किस पे होती है, π/4 पे हो जाएगी। इट मीन्स 3π/4 आंसर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3π/4 आ गई। तो ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसमें हमको टेन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो टेन अल्फा की वैल्यू -1 आ चुकी है। तो इसको क्वेश्चन में यहाँ तक ही सोल्व करना था, ठीक है। आपको टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली ना, मैंने अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन में पूछा नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ अपन को टेन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोला। टेन अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, ये की वैल्यू पूछी थी आपको, तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। फिर देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमको दो इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है। साइन ए प्लस कोस 2a दे रखा है, तो उसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए प्लस कोस 2a की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1/2 दे रखी है। सिमिलरली कोस ए प्लस साइन 2a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3 दे रखी है, ठीक है। और आपको क्या निकालने बोला है, साइन 3 निकालने लिए बोला है। अब जैसा कि आपको पता है या साइन है या कोस है, तो ऐसा क्या लगाओगे आप ताकि ये सिंप्लीफाई होके, ये बेसिकली 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म को मैं एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकता। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसमें इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 2 में क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 2a, फिर कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर 2a इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4, 1/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/9। तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ठीक है। और फिर 2ab इसका भी बाकी रह गया, 2ab इसका भी बाकी रह गया। 2ab को लास्ट में लिखते हैं हम, 2 साइन ए कोस 2a आ गया, और इसका 2ab क्या आ जाएगा, 2 कोस ए साइन 2a आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 और 1 कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसकी जो वैल्यू हो गई, इसमें 2 कॉमन लिया, आपको क्या मिल जाएगा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला आपको पता ही है, तो आप सीधा लगा सकते हैं, साइन ए प्लस 2a। इसकी जो वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम करते ही क्या आएगा, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 + 4 आ जाएगा, और यहाँ 9 × क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इस 2 को हम उस तरफ भेजते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 को हम उस तरफ भेजते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 साइन 3a मिल गया। अब ये जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 है, इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगी, 2 साइन 3a 36 × 2 कितना होगा, -72 हो जाएगा, और प्लस 13 है, ठीक है। इसमें से 10 गए तो 62 में से भी 3 गया, 62 में से भी 3 गया, तो कितना आएगा,
59 आ जाएगा, वो भी माइनस का 36 टू sin 3a आएगा। और हमको बेसिकली पूछा क्या था, हमको sin 3a की वैल्यू भी पूछी थी, तो वो क्या आएगी sin 3a माइनस 59 2 इंटू 36 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 59 माइनस 59 अपॉन 72 है आ जाएगी। ये बेसिकली इससे ए की वैल्यू निकलती है, तो ये आंसर क्या होगा राइट होगा। फिर फर्दर देखिए बच्चों, फिर फर्दर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले बच्चों, ताकि मैं आगे आपको इसी सीरीज में 1 बाई 1 सिंगेज की ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी बुक्स में कराऊंगा आपको। तो कमेंट भी करना ना भूलें, अगर आपको पसंद आया कैसा लगा वीडियो तो उस पर भी कमेंट करें, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या है, आपको क्या दे रखा है साइन एक्स, आपको दे रखा है साइन एक्स साइन वाई साइन जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है, कोस एक्स प्लस कोस वाई प्लस कोस जेड की वैल्यू भी क्या दे रखी है आपको 0 दे रखी है। इट मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब देन ये वैल्यू तो दे रखी है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है कोस थीटा माइनस एक्स प्लस कोस थीटा माइनस वाई प्लस कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा जेड। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा कॉस थीटा कॉस एक्स माइनस 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 यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा साइन थीटा साइन एक्स। यहाँ पे भी देखिए कॉस थीटा कॉस वाई साइन थीटा साइन वाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए कॉस जेड प्लस साइन थीटा साइन जेड। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको किसकी वैल्यू दे रखी है कोस एक्स कोस वाई की वैल्यू दे रखी है। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा है, कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो आपके पास में क्या आ गया कोस एक्स कोस वाई कोस जेड आ गया। सिमिलरली जो रिमेनिंग टर्म बच गए उसमें से क्या कॉमन आ रहा है साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास में साइन एक्स साइन वाई और क्या आ गया साइन जेड आ गया। अब जैसा कि इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस वाई प्लस कोस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो ये वैल्यू 0 पुट करते ही क्या आएगा आपके पास में, ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बेसिकली, उसको हम यहाँ बनाते हैं। उसमें क्या दे रखा है हमको ऐसे ही टर्म दे रखी है साइन ए साइन बी माइनस सी दे रखा है, और फिर साइन सी साइन ए माइनस बी दे रखा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आप क्या कीजिए इसको इसके डिनोमिनेटर में लिए साइन सी को भी डिनोमिनेटर में लिए। तो जैसे आप लेके आते हैं बी, यहाँ पे बी और सी टर्म है इसलिए सी को नीचे लेके आ रहे हैं, और यहाँ ए और बी टर्म है तो ए वाला टर्म ए वाले के नीचे चला जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा साइन ए आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ साइन बी और यहाँ भी साइन बी से मल्टीप्लाई करें तो ये पेयर क्या हो जाएगा, ताकि मैं ये फॉर्मूला डिवाइड करूँ तो सारी की सारी टर्म किस पे चेंज हो जाएगी कोड पे चेंज हो जाएगी, जैसा कि आपको पूछ रहा है। तो मैं दोनों तरफ क्या किससे मल्टीप्लाई करता हूँ साइन बी से मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर सकता हूँ तो मैं राइट हैंड साइड में भी कर सकता हूँ। ये इक्वलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है बच्चों मैथ्स का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ साइन बी माइनस सी का, तो क्या आएगा साइन बी कॉस सी फिर कॉस बी साइन सी, फिर डिनोमिनेटर में क्या है साइन सी साइन बी है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। डिनोमिनेटर में क्या है साइन ए साइन बी है बच्चों। अब मैं इंडिविजुअल डिवाइड करूँगा
तो मेरे पास में क्या कटेगा, साइन भी कट जाएगा, कोस सी अपॉन साइन सी क्या हो जाएगा, कॉट सी हो जाएगा। इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या साइन से कट जाएगा, कोस बी अपॉन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा। इसको भी डिवाइड करते हैं, साइन कट जाएगा, कोस बी अपॉन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी। और इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो साइन बी कट जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा। तो कोट ए को इस तरफ, कोट बी ए को इस तरफ ले आइए तो क्या आएगा, कोट सी प्लस कोट ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कोट बी आ जाएगा। अब कोट बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, कोट ए प्लस कोट सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स क्लियर हो चुका है कि कोट ए कोट बी कोट सी किस में है, एपी में है। तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। हैंस कोट ए कोट बी कोट सी की किस में है, एपी में है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर एक्स वाई जेड एपी में है इन एपी, तो y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस जेड बाई 2 होगी, क्या होगी, x प्लस जेड बाई 2 होगी। वही मिल रहा है आपको। इतना आसान क्वेश्चन थे बच्चों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली क्या दे रखा है आपको, रीड करेंगे सारे के सारे बच्चे। अब देखिए, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, इस तरह के वैरायटी जनरली आपने सॉल्व की होगी, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है कॉम्प्लिकेटेड, हमको क्या दे रखा है, कोस ए कोस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री दे रखा है। वैसे ही कोस 2 डिग्री साइन 2 डिग्री दे रखा है। ऐसे टर्म चलती जा रही है। लास्ट टर्म कौन सी है, कोस 45 की है, तो कोस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको जनरल फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है, सारी की सारी टर्म है, कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री डायरेक्ट एस कोस 45 डिग्री है। क्या सबको आप क्या बना सकते हो, नीचे वाले जो टर्म है वो ऐसे बना सकते हो। तो देखिए, जैसा कि बेसिकली क्या है, मैं ऊपर नीचे यहाँ, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किया था, आपने मल्टीप्लाई किया था। तो वैसे ही करना है। तो जैसा कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो √2 आ जाएगा। √2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, सिमिलरली इधर भी किया और इधर भी किया, इंडिविजुअल किया आपने। सिमिलरली इधर भी किया और इधर भी किया। अब जैसे ही आपने किया तो आपके डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है, डिनोमिनेटर में कोस है, तो इसे कोस वाले टर्म में लिखना है। तो कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये बेसिक फॉर्मूला बन गया, ये बेसिक फॉर्मूला बन गया। तो आपको सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, ये कोस 1 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। वैसे ही √2, ये भी क्या आ गया, cos 2 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा। वैसे ये √2 है और ये भी क्या बन जाएगा, cos 45 प्लस 45 डिग्री बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 45 डिग्री है, ठीक है। अब √2 ये कितनी टर्म्स है, बेसिकली ये 45 टर्म्स है। तो √2 की पावर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो बेसिकली है, तो यहाँ क्या आ गया, cos 46 आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, इसके डिनोमिनेटर में इसको अगर बेसिकली ये cos 46 है, तो 46 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 46 है तो 45 ये वैल्यू बन चुकी है। तो 46 तो वैल्यू है नहीं, लेकिन मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 46 को बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, 44। तो 44 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 44 वाली टर्म लिख लूँगा। तो ये और ये कैंसिल आउट होनी चाहिए, लेकिन हमने किस में ले ली, हमने किस में ले ली, सारी की सारी कोस में ले ली। अब अगर हम साइन में लेते हैं तो साइन और साइन कट जाता, इट मीन्स यहाँ पे कोस नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन लेंगे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या लेंगे हम,
साइन लेंगे, क्योंकि मैं कोस में भी ले सकता हूँ, साइन में भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, साइन 46 आ गया, और उसके डिनोमिनेटर में क्या लिख लिया मैंने, कोस 44 लिख लिया, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली अगली जो वैल्यू है वो क्या है, साइन 47 डिग्री है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 43 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे ही लास्ट टर्म तक चलता रहेगा। जो एक टर्म बचेगी वो कौन सी बच जाएगी, जो एक मिड में टर्म बचेगी वो कौन सी बच जाएगी, 45, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट होके क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक √2 हमारा क्या बचेगा, और बच जाएगा, ठीक है। तो ये √2 की पावर क्या हो जाएगी, 46 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 46 से कहाँ तक चलेगा, 90 तक चलेगा। लास्ट टर्म क्या चल रहा है, 90, साइन 90 डिग्री, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, उससे पहले वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन 89 डिग्री वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कोस 1 डिग्री वाली वैल्यू क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और जो एक वैल्यू बच जाएगी वो हमारी कौन सी बच जाएगी, √2 वाली वैल्यू बच जाएगी। तो ये बेसिकली क्या आएगा, √2 की पावर 46 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू पावर 46 आ जाएगा। तो 2 की पावर 23 हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान था बच्चों इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। फिर देखिए फर्दर लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था, पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था। तो 7 में क्या दे रखा है, बेसिकली √3 sin x है और फिर cos x है। इसको हम क्या कर लेते हैं, p लेट कर लेते हैं, p क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है, 2 आता है। अब आप 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 sin x फिर 1/2 cos x, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 2, ये वैल्यू cos में कब होती है, यहाँ sin x ले लिया और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, cos ले लेता हूँ। तो cos में कब होती है, cos 30 पे होती है। तो cos 30 में π/6 पे होता है, और ये वैल्यू किस पे होगी, साइन में, ये भी साइन π/6 में होगा। तो इसको कन्वर्ट करके हम क्या लेके आ जाएंगे, फॉर्मूला में x प्लस π/6 आ जाएगा। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया बेसिकली। अब इसमें बेसिकली क्या पूछा आपको मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर अकर होगी, किस वैल्यू के लिए होगी, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होने के लिए होगी, ये तो मेरा कितना है 30 डिग्री, तो सीधी सी बात है यहाँ मैं क्या पुट करूँगा 60 डिग्री। तो फॉर x = π/3 के लिए क्या होगी, जो p की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा होगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी, और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जैसा कि आपको पता है जो साइन x प्लस π/6 की जो रेंज होगी वो क्या आएगी, -1 से +1 के बीच में आएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आएगा, 2 sin x प्लस π/6, यहाँ 2 आ गया। तो ये जो 2 है वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू भी पूछता तो वो क्या हो जाती है बच्चों, -2 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे और 1 बाय 1 सारे जो स्टेप्स, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो 1 बाय 1 सीखते रहेंगे, ठीक है। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो भी मित्र हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सके बच्चों। थैंक यू।